बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है सन का, कि सूरज जो है वो किस एंगल से पड़ रही है ज़मीन पर। दूसरा टाइम कंसिडर करेंगे, फिर तीसरा टाइम कंसिडर करेंगे, और फिर उस वक्त हमने एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का हमने मालूम करना है, और फिर देखना है कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। अभी इसी वक्त हमारा जो रीडिंग है वो ये है कि ये परपेंडिकुलर साइड है और ये इसका बेस है, और अगर हम इस तरह कंसिडर कर ले तो ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। तो अभी हम क्या करते हैं, बाकायदा हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। अब 9:06 है। ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये 3 फुट और 2 इंच के बराबर है। 3 फुट 2 इंच। और अब हम ये बेस जो है वो ये 7 फुट 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 5 6 7 8 9, यानी 7 फुट और 9 इंच इसका बेस है। यानी 9:30 पर हम दोबारा आ गए इसी पॉइंट पर। 9:30 पर इस बेस का लेंथ इस पॉइंट तक पहुंच गया है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि इस बेस का लेंथ कितना होगा। 6 फुट 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच एंड 5 इंच, यानी 6 फुट और 5 इंच के बराबर है। अभी 10 बज रहे हैं, हमारे पास इस बेस का जो लेंथ है वो इस पॉइंट तक पहुंच गया है। तो हमने यहाँ पर भी एक पॉइंट लगाया। अभी इसका बेस हमने मालूम करना है कि ये बेस कितना है। तो अगर आप इसको देख ले तो ये बिल्कुल 5 फुट के बराबर है। अच्छा, अब हम 10:35 पर आ गए। इसी पॉइंट पर हमने देखा कि इस परपेंडिकुलर की जो साया बन रही है वो इस पॉइंट तक अब मौजूद है। सबसे पहला पॉइंट 9:06 पर लिया था, दूसरा पॉइंट 9:30 पर लिया, तीसरा पॉइंट जो है वो हमने 10 बजे लिया। अब चौथा पॉइंट जो है अब 10:35 है। 10:35 पर हमने ये पॉइंट लिया। तो अभी हम देखते हैं कि इसका बेस लेंथ जो है वो कितना है। तो अभी हम मेजर करते हैं। तो अब इस बेस का लेंथ जो है 4 फुट और 3 इंच तकरीबन, यहां तक इसका लेंथ है। देख रहे हैं, तो यह पहला पॉइंट जिसको हमने ए का नाम दिया, दूसरा पॉइंट जिसको हमने बी का नाम दिया, तीसरा पॉइंट जिसको हमने सी का नाम दिया, और चौथा पॉइंट जिसको हमने डी का नाम दिया। अगर आप इसको देख ले तो ये बिल्कुल एक खास स्मूथली तरतीब से जो है वो आगे जा रहे हैं। तो आइए अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए हमने 4 रीडिंग ली। पहला रीडिंग हमने 9:06 पर लिया, जिसमें बेस जो था 7.75 फुट आया और परपेंडिकुलर 3.16 फुट था। फिर दूसरा रीडिंग हमने 9:30 पर लिया, जिसका बेस 6.42 फुट था, परपेंडिकुलर तो वही है। तीसरा रीडिंग हमने 10 बजे लिया, जिसका बेस हमारे पास आया 5 फुट और परपेंडिकुलर वही। चौथा रीडिंग हमने 10:35 पर लिया, जिसका बेस 4.5 फुट और परपेंडिकुलर वही था। अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट रीडिंग में एंगल 22.3 आया, सेकंड रीडिंग में एंगल 26.5 आया कि सूरज जो है वो 22.3 डिग्री पर पड़ती है। सेकंड रीडिंग में 9:30 पर 26.5 डिग्री पड़ती है। तीसरे रीडिंग यानी 10 बजे सूरज जो है वो 32.2 डिग्री पर पड़ती है। चौथा रीडिंग में जो 10:35 पर हमने लिया था वो 35 डिग्री पर पड़ती है। इसका मतलब है कि जो ही टाइम इस तरह जाता है तो एंगल बढ़ता है। अब
पहला रीडिंग जो है वो मैं तफसील के साथ बता रहा हूं कि ये किस तरीके से आया। तो आपको पता है कि बेस जो है वो 7 फुट और 9 इंच आया था, 7 फुट और 9 इंच। अब इस इंच को आपने फुट में कन्वर्ट करना है, तो 7 फुट तो ऑलरेडी है, 9 इंच को मैंने 12 पर तकसीम करना है ताकि ये फुट में कन्वर्ट हो जाए। तो जब ये आप 9 इंच को 12 पर तकसीम कर ले तो 7.75 फुट आता है। परपेंडिकुलर हमारे पास था 3 फुट और 2 इंच, और ये भी नोट कर ले कि ये 1 डॉट जो है इससे मुराद फुट है और 2 डॉट से मुराद है इंच। तो अब ये 2 इंच है, 2 इंच को हमने फुट में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमने 12 पर तकसीम करना है, तो इससे 3.16 फुट आ गया। वो भी अब बेस भी फुट में है, परपेंडिकुलर भी फुट में है। अब हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशियो है, यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो अब परपेंडिकुलर हमारे पास है 3.16 फुट और ये हमारे पास है 7.7 फुट। तो अगर आप इसको इस पर डिवाइड कर ले तो 0.41 आता है, यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0.41। अब मैंने थीटा को कन्वर्ट करना है, तो टेंजेंट जो है वो उस तरफ जाएगा, तो जब टेंजेंट थीटा उस तरफ जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0.41, ये थीटा इज इक्वल टू 22.3 डिग्री। इसी तरीके से परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है और बेस की वैल्यू चेंज होती जा रही है। आप इस तरह कर ले कि इसी तरीके से आप बेस की वैल्यू चेंज करें और इस फार्मूले में आप पुट कर ले, तो आपको फर्स्ट रीडिंग 22.3 डिग्री, सेकंड 26.5 डिग्री और थर्ड रीडिंग 32.2 डिग्री और चौथा रीडिंग 35 डिग्री।